देखना, नेमीचंद महाराज ने तो कहानी यूं सुनाई थी, अपन को गोमटेश बाहुबली मिल गए। ये नेमीचंद महाराज का चमत्कार है। ये नेमीचंद महाराज का चमत्कार है कि उस भक्तन माँ का, कि महाराज की यूं सुनाई हुई कहानी को उसने हृदय में ले लिया, हृदय में ले लिया। अब उस माँ का चमत्कार है कि उस बेटे का, जिस बेटे में शक्ति नहीं है, असमर्थ है, फिर भी वो कहता है मुझे विश्वास है कि मेरी माँ के अंदर इच्छा हुई है तो मैं पूरा करा सकूंगा। और शक्ति है नहीं, सब जान रहे शक्ति है नहीं, लेकिन वो कह रहा मुझे विश्वास माँ के अंदर जागी हुई इच्छा के ऊपर है, मैं पूरा करा दूंगा। बोलो, चामुंड राय में ये शक्ति कहाँ से आ गई? क्या चामुंड राय को पता था? नहीं था। विश्वास, विश्वास। क्या कभी तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कर पाओगे या कभी हुआ है? क्या तुम्हें अपनी माँ पर ऐसा विश्वास है कि कोई ऐसा कार्य बता दे और तुम्हारी शक्ति नहीं है फिर भी तुम कहो है? कैसे जाना तुमने? अन्यथा मेरी माँ को ऐसी इच्छा हो नहीं सकती। क्या तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है कि यदि गुरु ने तुम्हारे ऐसा आदेश दे दिया जो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और तुम बिना सोचे, दूसरे नंबर पर नहीं बता रहा हूँ, दूसरे नंबर पर तो कहोगे अभी सभा में तो कह दो हाँ इज्जत का सवाल है, बाद में कह देंगे साहब, कई लोग होता है हेकड़ी में बूढ़िया बोल देते हैं और बाद में मुराद जी कुछ ओवर हो गई। हाँ, कई लोग आते बोलियाँ बोल देते हैं, कर लेते हैं, बाद में आकर मुराद जी मेरी शक्ति नहीं थी, तुमने ली क्यों? अरे मुराद वो सबके सामने इज्जत का सवाल था, वो भी ले रहा था, ये भी ले रहा था, थोड़े बड़ाई के लिए मैंने ले ली। नहीं बंधु, नहीं, ले ली तो ले ली, शक्ति नहीं है तो ले ली, ले ली तो ले ली, बात खत्म है। बढ़ जाओ आगे, ना जाने कुदरत तुम्हें कहाँ से देगी, तुम्हें भी पता नहीं है कि वो शक्ति कहाँ से आएगी। इतनी स्थितियां बन सकती हैं कि जिन स्थितियों पर तुम भी विश्वास नहीं करोगे। मैंने आपको एक बार संस्मरण सुनाया था, राजस्थान का ही था। शुरू में गया था, सामने जमीन पड़ी थी, वो मांसाहारी खरीद रहा था। अब मैंने कह दिया कि भाई, वो कहते पैसे ही नहीं है। अब नहीं कहते भक्तवन, शुरू में कहते थे महाराज पैसे ही नहीं है। अब तो गरीब भी कहता है महाराज आप कहो तो सही। अब नहीं, अब तो मेरा, अब नहीं, अब तो मैं एक छोटे से गांव में भी आवाज लगा दूं तो भी भक्त से ये नहीं कहते महाराज पैसा नहीं है, आप तो कहो, आप तो कहो, वो पूरा होगा। अब नहीं, पहले शुरू की बात है, पैसे ही नहीं है। हमने भगवान से कहा भगवान ये लोग तो ऐसा कह रहा है और आपके सामने मांस कटेगा। मैं तो अभी पहली बार आया हूँ, बिहार कर जाऊँ, मुझे क्या, तुम्हें देखते रहना बकरे कटते हुए। भगवान को मैंने जम के सुनाई, देखना यहीं बकरे कटेंगे, मुर्गे कटेंगे, होटल खुल रही है, होटल मांसाहारियों की, और तुम्हारे भक्त कह रहे हैं पैसा नहीं है, तो हमें आशीर्वाद दो, हम कमाना शुरू करें। या तो तुम कमा के दो, नहीं तो देखते रहना मान। हमने भगवान को जो सुनाना था तो अपनी भाषा में भगवान ने कहा तू गलती कर रहा है, तू जैनियों से बात कर रहा है, और ये जैनी कम बनिया, बनिया की भाषा में बात कर, शाम काम हो जाएगा। तो मैंने फिर मीटिंग बुलाई। अब मैं बनिया की भाषा में
मैंने कि भैया तुम लोगों के पास पैसा दे दो, ये ज़मीन ले लो, ब्याज पे पैसा दे दो, और मेरे मुख से निकल गया 5 रुपया सैकड़ा दूंगा, मंदिर से मिलेगा तुम्हें। महाराज जी कितना बोल दिया, 94 में 5 रुपया सैकड़ा। अब मुझे क्या मालूम था, मैंने सोचा 5 रुपये कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन 50 लाख पे कितना हो गया ये तो मैंने जोड़ा ही नहीं। तो लोगों ने कहा महाराज जी वायदा पक्का है। मैंने कही सत्य महावृत्ति हूँ। तो लोगों ने कहा फिर आप महाराज पैसे की चिंता मत करो, 50 लाख पूरा मेरी तरफ से। दूसरा झगड़ा हो गया, तू अकेला क्यों देगा, मीटिंग में हो रहा है, तू अकेला क्यों देगा, तेरा ही मंदिर है क्या, मैं भी दूंगा। 4-5 लोग खड़े हो गए, बोले ऐसे नहीं चलेगा तुम दोनों का, हम सब मिलकर पैसा देंगे। अब सवाल जमीन का था, सवाल मंदिर का था कि 5 रुपये। ये घटना कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल यथार्थ घटना।